पृष्ठ 56 56। आज प्रसंग शुरू हो रहा है लगन का। 56 पृष्ठ लगन। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से, दया से, मेहर से हमें आपके ही श्री चरणों में बैठकर आपके ही द्वारा रचित दिव्य सदग्रंथों का पाठ करने का, स्वाध्याय करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये सब आपकी अपार कृपा है, दया है, मेहर है। आज का जो प्रसंग है लगन, लगन का भाव अर्थ होता है किसी भी काम में, किसी भी भाव में, किसी भी लक्ष्य में एकाग्र भाव से ध्यान या मन लगाने की अवस्था या भाव। एकांत ध्यान और प्रवृत्ति की लौ, अर्थात किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए, किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके अंदर कितनी तीव्रता है, कितनी निष्ठा है, आपके प्रयास कितने हैं, आपका दृढ़ संकल्प, और सबसे जरूरी सदगुरु का मार्गदर्शन। यही भाव जब एकत्रित होते हैं तो हमारे भीतर लगन लगती है। जब हम सदगुरु द्वारा दिखलाए मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाती है। साधक के भीतर लगन अटूट, अतुल्य और उमंग से भरपूर होनी चाहिए। अब महाराज इस प्रसंग में, इस प्रसंग के 31 श्लोक हैं। हम आज केवल पहले 10 श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। महाराज एक एक करके हमारी हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये लगन कब लगती है, लगन किस में लगानी चाहिए, लगन कहते किसे हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और एक बार लगन लग गई फिर इस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है। अब एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। महाराज की वाणी। पहला प्रश्न, लगन कब लगती है। महाराज का पहला ही श्लोक लगन प्रसंग का। उदय हुए हैं पुण्य अब लगी लगन की लाग, श्रद्धा प्रेम सुभक्ति के भाव गए हैं जाग। अर्थात जब हमारे पुण्य उदय हो जाएं, शुभ कर्मों के फल स्वरूप हमारे भीतर श्रद्धा, प्रेम,
सुभक्ति के सद्भाव जग जाएं, तभी परम मिलाप की लगन लगती है। अब महाराज आगे फरमाते हैं कि लगन लगानी किससे है, इससे लाभ क्या होगा। अलख लगन की लगन है, अलख लोक का भाव, परम लाभ की लौ लगी, लगे लक्ष्य में चाव। लगन लगाकर राम में हो सफल सभी काम, राम नाम में ला लगन पावे पद अभिराम। अर्थात लगन लगानी है राम की, ईश्वर से, परमेश्वर से, जो अलग है, जो दिखाई नहीं देता, जो अगोचर है। जब राम से लगन लग गई, तब फिर इससे क्या होगा, इससे सभी काम काज सफल हो जाते हैं, परम लाभ की प्राप्ति होती है और परम पद का आनंद मिलता है। परम पद का आनंद, परमेश्वर जो है वो अनंत स्वरूप भी है। ये परमेश्वर का एक स्वरूप है, और जब हमें परम पद प्राप्त हो जाए, तब हमें भी हमारे भीतर आनंद ही आनंद भर जाया करता है, आनंद की परम आनंद मिलता है। अब प्रश्न, लगन कहते किसे हैं, इसकी क्या पहचान है। महाराज के वचन, मन में पूरा चाव जो, मन में पूरा चाव जो, प्रेम लहर उमड़ाए, व्याकुलता जो मेल की लगन वही कहलाए। मन में पूरा चाव, जब मन में पूरा चाव हो जाए, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, प्रेम लहर उमड़ाए, व्याकुलता जो मेल की लगन वही कहलाए। प्रेम, परम प्रेम की भावना उछले सिंधु समान, प्रेम स्थान के मेल को वही लगन पहचान। अब इनके भाव समझने का प्रयास करिए। अर्थात मन में किसी को मिलने का पूरा चाव हो, मिलने के लिए मन तड़पता रहे, अंदर ही अंदर प्रेम की लहरें सिंधु सागर की लहरों के समान उछाले मारे, दिन रात बस मिलने की अपने प्रियतम से, एक ही धुन मन में समाई रहे। ये स्थिति दुनियावी भी हो सकती है। प्रिय की प्रियतम से मिलने की इच्छा, पत्नी की पत्नी से, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, मित्र की मित्र से, लोभी की धन में, इत्यादि इत्यादि। जब ये स्थिति अपने राम के लिए हो जाए, इसी को लगन कहते हैं। तब वो स्थिति क्या हो जाती है। महाराज बहुत सुंदर धुन एक महाराज ने रचना करी है, बहुत सुंदर धुन की। मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते अपना काम करते हुए मन ही मन राम 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 की धुन को पकड़े रखना, और मन के अंदर ये भाव चाह बने रहना कि कब मुझे समय मिले, कब मैं अपने राम के सन्मुख जाऊं, कब मैं उसका जाप करूं, उसके पवित्र पावन नाम का
कब उसका ध्यान करूं, पता नहीं कब परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और कब मेरी राम नाम में लौ लग जाए। अब आगे लक्षण क्या होते हैं जब ये लौ लग जाए, तो लक्षण क्या है? लक्षण है लगी लगन के रहे लक्ष्य में लीन, प्रबल प्रेम तरंग हो अन्य लगन से ही, प्रेमी में हो गाढ़तम भक्ति बड़ा अनुराग, प्रेम मेल की बेदी पर तन धन तक देते। अर्थात महाराज समझाते हैं जब लगन लग जाए उसके क्या लक्षण होते हैं। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य की तरफ ही लगा रहता है, दूसरे से किसी और से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपने प्रेमी में गाढ़ प्रेम होना। इसके लिए प्रेमी को पाने के लिए फिर चाहे तन धन का भी त्याग क्यों ना करना पड़े, फिर वो साधक, वो भक्त, वो प्रेमी फिर इनका प्रवाह नहीं करता। ऐसी स्थिति बहुत उच्च कोटि के जो भगत थे उनकी हुई, जैसे मीरा की। मीरा जी सदा अपने गिरधर गोपाल का ध्यान करती, उसी में मस्त रहती, उसी पर अपना सबको निशावर कर देना और नृत्य करते करते मदहोश हो जाना, और फिर अंदर से जब बोल निकलते, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा नाम कोई। ऐसे भक्त को अपने राम के अलावा और कोई कुछ दिखाई नहीं देता। आखिर में महाराज समझाते हैं कि एक बार ये लगन लग गई, फिर इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह लगन अटूट रहनी चाहिए, अतुल्य रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए आपको अपने जीवन भी, अपना जीवन भी क्यों ना निशावर करना पड़े, फिर परवाह नहीं, जीवन जाए, बस हमारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए कि हमने अपने राम की प्राप्ति करनी है, इसी में लगन लगे। हमारा लक्ष्य निर्धारित कर दिया परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज ने, इसी जीवन काल में इस आत्मा की परमात्मा से मेल कराना, उसके दर्शन करने, उस परम धाम में जाकर उस परम पद को प्राप्त करके परम आनंद प्राप्त करना, चाहे इसके लिए फिर कुछ भी क्यों ना निशावर करना पड़े। महाराज श्लोक लिख रहे हैं, सिर देकर सौदा करें, स्नेह सरस के साथ, टाला टले ना लगन से, कभी ना छोड़े हाथ। फिर चाहे सिर क्यों ना देना पड़े, सिर दे के भी ये सौदा लगन लग जाए, अपने प्रीतम से मेल हो जाए, तो ये सौदा घाटे का नहीं होता। हे गुरु महाराज, हे राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, ऐसी कृपा करो, मेहर करो, दया करो कि हमारे भीतर हमारे इष्ट श्री राम के प्रति लगन जग जाए, राम से मेल की लगन लग जाए। अब पहले 10 श्लोक का पाठ करेंगे। परमेश्वर श्री राम
सबके ऊपर कृपा करें।